सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर लगती है। क्या मोटिवेशन था केवीएस में जाने का? तो कहीं ना कहीं एक लगता था, एक माइंड में सेटिस्फेक्शन आता था ट्यूशन पढ़ाने से कि हाँ, एक टीचर बनने के बाद शायद वो सेटिस्फेक्शन किसी और जॉब में तुझे ना मिल पाएगा। बच्चों के साथ कैसा अनुभव है, या फिर क्या कुछ चैलेंजेस तो आपको फेस नहीं करने पड़े स्टार्टिंग में? टीचर बनना और केंद्रीय विद्यालय में टीचर होना, मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए कितना समय हमें चाहिए होता है? प्रिपरेशन तो जितनी हो जाए उतनी कम है। तो अब जो मेहनत करता है उसको सक्सेस मिल जाती है, और जो मेहनत नहीं करता है वो वहीं रह जाता है जहां वो पहले था। तो इसीलिए आप सभी लोग समय समय रहते हुए सही समय से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे कि अभी केवीएस नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप अगर समय रहते प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज मैं आपको केवीएस टीचर्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने 2022-23 वाली परीक्षा में एग्जाम को उत्तीर्ण किया था और अभी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं आपके, और आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस आज वो शेयर करेंगे, किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई करी। साथ के साथ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कि केवीएस में उनका अनुभव कैसा है, क्या सैलरी है, क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्या बाकी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अपने दो होनहार छात्रों के साथ में जो अभी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम गौरव कौशिक है और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, बीबी नगर ब्लॉक, और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय जमालपुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में पोस्टेड हूँ सर। ओके, ग्रेट। एंड आप? मेरा नाम सर गगन गोयल है और मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं भी सर के साथ ही पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जमालपुर में पटना रीजन में पोस्टेड हूँ। जब आपने शिक्षक बनने का सोचा, या फिर आपका जो भी लक्ष्य रहा होगा, तो मतलब किस तरीके से आपने केवीएस के बारे में जानकारी निकाली, प्रिपरेशन शुरू करी, मतलब क्या मोटिवेशन था केवीएस में जाने का? सर, एक तो बचपन से हम अपने टीचर्स को देखते हुए आए थे। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एक मैथ्स के टीचर थे जिनके पास हम ट्यूशन पढ़ते थे, अनिल सर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक टीचर बनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया। और मैं जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो उस टाइम भी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं एक लगता था, एक माइंड में सेटिस्फेक्शन आता था ट्यूशन पढ़ाने से कि हाँ, एक टीचर बनने के बाद शायद वो सेटिस्फेक्शन किसी और जॉब में तुझे ना मिल पाएगा जो तुझे शायद टीचर बन के मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया। केवीएस में शिक्षक बनने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब बच्चों के साथ कैसा अनुभव है, या फिर क्या कुछ चैलेंजेस तो आपको फेस नहीं करने पड़े स्टार्टिंग में? सर, टीचर बनना और केंद्रीय विद्यालय में टीचर होना, मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अगर चैलेंजेस की बात करें सर, केवी में मुझे बाहर का अनुभव अभी नहीं है किसी और स्टेट गवर्नमेंट में टीचिंग का, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग चैलेंजिंग है, लेकिन एक वंडरफुल एक्सपीरियंस तो है ही। चैलेंजिंग की वजह से ये है, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं अलग स्टेट गवर्नमेंट में अगर टीचर हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक ही पैटर्न के बच्चे होंगे, एक ही बेल्ट के बच्चे होंगे वो, लेकिन केवी में ऐसा नहीं है। और ये चैलेंज भी कह सकते हैं सर, या सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी है एक तरीके से। ये आप इतने बच्चों को जानने का मौका मिलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्लास में होती है कि उन इंडिविजुअल के लेवल पे जाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब एन्जॉयबल है। तो किस तरीके से टैकल करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को बच्चों के बीच में? मतलब लाइक अगर कोई वीक स्टूडेंट है, कोई इंटेलिजेंट है, एवरेज है, तो तीनों को एक साथ किस मेथड से आप टैकल करते हैं? सर, मुझे लगता है केवी की सबसे अच्छा एट्रीब्यूट है कि ये भी है कि वो ही हमें इन चीज़ों के लिए ट्रेन करता है। हमें अपने से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवी में इतनी सारी से ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं इसी चीज़ को लेकर कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड के अगर बच्चे हैं, उसमें स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं, ब्रिलियंट होते ही हैं हर क्लास में, सबको मैनेज कैसे करके चलना है, टाइम टू टाइम हमें इसके लिए ट्रेन किया जाता है। बहुत सारी ट्रेनिंग सालों साल होती रहती हैं। तो एक तो सर उसमें टीचर की ही भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें एक पेस ऐसी लेके चलनी है जो ना तो जो ब्रिलियंट बच्चा है ना उसको नुकसान हो, और जो स्लो लर्नर है वो भी उसको कैच कर ले। मतलब बच्चों के माइंड के साथ हमें अपनी को ट्यून करना होता है और उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होती है सर। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? मतलब जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू करे थे, तो हर स्टूडेंट को लगता है कि मैं जीरो हूँ या मैं इतना जानता हूँ, तो आपका क्या लेवल था और किस तरीके से आपने अपनी पूरी स्टडी को फोकस किया एग्ज़ाम से पहले, नोटिफिकेशन के आने के बाद? सर, जैसे मैं पहले वनडे एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, काफ़ी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल वगैरह भी हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहा था।
तो जैसे ही केवी का मतलब नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद केवी का जब नोटिफिकेशन आने के बाद और जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टाइम बहुत कम था। तो उस समय में बस माइंड में ये रहता था कि इतने कम समय में सब कुछ कैसे होगा। लेकिन जो मैं अपना बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में, कि जैसे कि टेक्स्ट बुक की सीरीज होती है और सुपर कोचिंग वीडियोस भी हैं जिसको मैंने देखा और कम समय में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बना के देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। और उन टेक्स्ट बुक की ही वजह से ही मेरा जो लेवल था, जो टेस्ट सीरीज मैंने दी, समय समय पर टेस्ट लगाया, उनका एनालिसिस किया। एनालिसिस में जो ब्रॉड एनालिसिस होता है, एक वास्ट एनालिसिस होता है, उसको मेरा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी उसके एनालिसिस देखकर तैयार हो जाती थी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है और इसी की वजह से शायद मैं आज केवी में हूँ। सो आप एज ए टीजीटी टीचर या पीआरटी टीचर कर रहे थे? सर एज ए पीआरटी टीचर। एज ए पीआरटी टीचर जी। सो पीआरटी का 2022 अगर हम 23 की बात करते हैं तो उसमें जनरल पार्ट में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चंस पूछा जाता था। उसका वेटेज कम था, बट किस तरीके से आपने उस पार्ट को टैकल किया? क्योंकि काफ़ी लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी से काफ़ी डरते हैं। सर देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद कोई माने या ना माने, आज तक मैंने कंपटीशन की एक तैयारी करी है, लेकिन एक भी बुक मैंने रीजनिंग की परचेज़ नहीं करी अपनी लाइफ में। वो क्योंकि मैथ का तो मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ का तो मेरे लिए इतना नहीं था। लेकिन रीजनिंग की मैंने आज तक कोई भी बुक परचेज़ नहीं करी है, लेकिन जो स्कोर रहता था वो सब मेरा 50 आउट ऑफ 45, 40, 43, मतलब 40+ एवरेज मेरा स्कोर रहता था। और कहीं ना कहीं इसमें जो मेरे हेल्पफुल फिर से रहा है वो टेक्स्ट बुक की और टेस्ट सीरीज थी। उनसे ही मेरी रीजनिंग की प्रिपरेशन इतनी हो गई कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी एक स्पेशल बुक की ज़रूरत है या किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसका एनालिसिस देखकर, टेस्ट सीरीज में रीजनिंग के टेस्ट लगाकर, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाकर, वो सब चीज़ें मेरी उसमें ही क्लियर हो गई। और मैथ्स का तो मेरा इतना डाउट नहीं था, लेकिन हाँ, जो टेस्ट सीरीज में मिलता है कि मैथ्स के भी आप इंडिविजुअल लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके। सो अभी आप मुझसे मैं जानना चाहूँगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की। सो आप किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी को, स्पीड को मेंटेन करें एग्जाम के दौरान? सर प्रैक्टिस, ये आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे, अगर आप उसको आजमा नहीं रहे हैं तैयारी को एक टाइम फ्रेम में, तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। और इसके लिए जैसा सर ने भी बताया था, ये कोइंसिडेंस कह लें या जो भी है, या पॉपुलैरिटी टेक्स्ट बुक सीरीज़ की, मैंने भी इसके लिए केवल टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई किया है। मैंने मॉक सर बहुत लगाए हैं। कुछ सब्जेक्ट तो इवन ऐसे थे, जैसे आप मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यूट्यूब से वीडियोस देख के मैंने केवल और केवल टेक्स्ट बुक की सीरीज़ में जो कंटेंट था केवल उस पर रिलाई किया है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो फ्री कंटेंट था, ये बहुत सर मैंने यूज़ किया है। और टाइम का सर एक ही सॉल्यूशन मैं मानता हूँ, केवल मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे टाइम फ्रेम में, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से, हाँ, हम लोग वीडियो के थ्रू भी गाइड करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी हेल्प ली है, तो उससे कितना हेल्प मिला आपको? साइंस सर, मेरा पूरा कवरेज साइंस का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे शायद मेरे, जितना मुझे याद आ रहा है अभी, लेकिन मेरा साइंस टोटल केवल यूट्यूब वीडियो जो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने टोटल साइंस वहीं से किया है। बाकी करंट अफेयर के लिए मैं लगातार टेक्स्ट बुक सीरीज से जो क्विज मैं सोल्व करता था, वही सब रहा मेरा। ओके। सो जब आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया था या फिर आपने पहली क्लास देखी थी, उस टाइम पे आपको लगा होगा कि आपको चीज़ आती है, नहीं आती, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं आती है हमें, तो मे बी एक डर सा उत्पन्न हो जाता है कि हम इसको कैसे सीखेंगे। लैंग्वेज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि, तो उस चीज़ को आपने किस तरीके से सामना किया और कैसे उस वीक पार्ट को आपने स्ट्रॉन्ग किया, जो आपका पूरे एग्जाम के दौरान, जैसे हर स्टूडेंट का एक वीक पार्ट होता है, वीक सब्जेक्ट होता है। लाइक किसी को हिंदी नहीं आती है, सीबीएसई या आईसीएसई की बात करें, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द जो एजुकेशन होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में किस तरीके से एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए या किस तरीके से टैकल करना चाहिए इस प्रॉब्लम को? सर एक तो ये है कि ओवरऑल स्कोरिंग किसी भी मॉक टेस्ट में आप लगाएंगे, तो जो इनिशियल मॉक टेस्ट होंगे उसमें स्कोर बहुत अच्छा नहीं होगा, ये लाजमी सी बात है बिल्कुल। तो उससे ये सब छोड़ देना या परेशान होना कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब टाइम कम हो, जैसे इस वाली वैकेंसी में है, जैसे हमारे टाइम पे था, उसमें भी शायद 1.5 से 2 महीने का टाइम हमको मिला था रिटर्न में, और वैसा ही कुछ है इसमें तो और भी कम है। तो मुझे लगता है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का ये टाइम नहीं है, एक स्ट्रेटजी में 2 दिन या 4 दिन लगा के और फिर उसी पे स्टिक करें। रही बात सर जो कमज़ोर पार्ट होता है, तो मुझे लगता है सर कि
हमें सुप्रीमेसी तो उसमें नहीं लानी है, हमें केवल ये देखना है कि हमारे उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेशियो पे मुझे लगता है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके लिए भी ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि सब्जेक्ट किसी को हम छोड़ दें बिल्कुल, कि ठीक नहीं हो रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन उसको अगर एवरेज भी लाना है तो वही मॉक टेस्ट उसके लिए हैं। और मुझे और किसी प्लेटफॉर्म का इतना एक्सपीरियंस नहीं है सर। टेक्स्ट बुक का मैंने सीरीज़ लिया था, बाकी जो अवेलेबल होता है कंटेंट वो मैंने किया। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक एनालिसिस मिलता है ऑलरेडी कि तुम्हारा वीकर सेक्शन क्या है, तो आप वहाँ से जज कर सकते हैं और वहाँ से अपना गैस करके कितना आपको उसमें इफ़ेक्टिव लगता है मेहनत करना, वहाँ से लगा कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो एनालिसिस। सो एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए कितना समय हमें चाहिए होता है? सर प्रिपरेशन तो जितनी हो जाए उतनी कम है। फिर भी जैसे लिमिटेड टाइम होता है केवीएस में, तो मतलब क्या इतने कम समय में हम केवीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जी सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम के समय इतना ही टाइम सभी कैंडिडेट्स को मिला था। अगर वो कर सकते हैं तो आने वाले सभी कैंडिडेट्स अगर मेहनत करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न आप ही लोग हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी समय कम है प्रिपरेशन में। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग फॉर्म डालें कि न डालें, मतलब एक मन में संशय आ गया कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली डालिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर अगले 2 साल बाद आएगी, क्योंकि केवीएस एवरी 2 ईयर 3 ईयर में एग्ज़ाम निकालता है। तो भाई आप लोग इस वाले मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। अच्छा, आप लोग अगर स्टूडेंट्स को, फ्यूचर टीचर्स को कुछ गाइड करना चाहें, कुछ टिप्स अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ एक बार शेयर कर सकते हैं। मैं तो यही शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टीचिंग लाइफ को जो पैसों से कनेक्ट ना करें। माना कि फाइनेंशियल चीज़ें मैटर करती हैं हमारी लाइफ में भी। जब आप जॉब में आ जाएंगे तो वो चीज़ें आपकी अपने आप पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको एज ए फाइनेंशियल रूप में देखते हैं टीचिंग की जॉब को, तो शायद आप टीचर बनने के शायद लायक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि टीचिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भारत का भविष्य है वो टीचर्स के ऊपर टिका हुआ है। जैसा हम बच्चे को पढ़ाएंगे, आगे चल के वो वैसा ही सीखेगा और आगे भी वैसा ही पढ़ाएगा। तो अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए केवीएस ने अब 3 टियर एग्जामिनेशन कर दिया है। और साथ के साथ में एक बात है कि मल्टीलिंग्विज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बार हम देख रहे हैं केवीएस के न्यू एग्जाम पैटर्न में 2 लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। सो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी वजह सर एकदम यही है, ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है सर। अगर आप केवी में बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं या खुद बच्चों के लिए भी ये बात इम्पोर्टेंट है। एक तो डाइवर्स बैकग्राउंड सर इसकी मेन वजह है। केवी में आपको अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे मिलेंगे। इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी डाइवर्सिटी होगी और उनकी कल्चर में भी होगी। खुद मेरी भी क्लास में सर 4 से 5 स्टेट के बच्चे हैं, और अगर आप किसी मेगा सिटी में किसी केवी में हैं तो वहाँ तो 10 से 12 स्टेट के बच्चे हो सकते हैं। तो 2 लैंग्वेज पे कमांड होना, स्पेशली तो इंग्लिश को सर प्रायोरिटी इसीलिए दी जाती है, जो एक हाइप बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट हो ना हो लेकिन इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। एकदम सही बात है ये। और वजह उसकी यही है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेट के बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं तो उनको जो इंस्ट्रक्शंस में टैकल करना है या पढ़ाई के दौरान भी, तो ये एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है सर दोनों लैंग्वेज में। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि केवीएस के जो कैंपसेस हैं वो आउटसाइड द इंडिया भी हैं, तेहरान, मॉस्को एंड काठमांडू। सो अगर हमें उसमें चॉइस लेनी है तो क्या पनिशमेंट पोस्टिंग होती है या फिर आपका चॉइस से उसमें जा सकते हैं? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो पनिशमेंट पोस्टिंग तो नहीं होती है। ये मैं मानूंगा कि एक गिफ्टेड पोस्टिंग होगी। अगर आपको मिलती है तो एक गिफ्ट है। और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद अगर आपको इंटरनेशनल कोई पोस्टिंग लेनी है तो उसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता है। कुछ टाइम का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। उसके बाद ही आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ओके। सो जैसे कि हम एक और चीज़ देखते हैं डिज़ायरेबल नॉलेज में कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी जो वर्किंग नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? सर सारा इम्पोर्टेंस उसी चीज़ का है आजकल। ओके, तो अगर हम जैसे कि जाएंगे डेमो वीडियो हम देते हैं, डेमो लेक्चर हम लोग देते हैं, तो उसमें बाइलिंगुअल हमें देना चाहिए या फिर हम किसी एक ही लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं? सर बाइलिंगुअल रखना चाहिए, क्योंकि केवी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसी बात का है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, तो कुछ बच्चे से मेरी क्लास में भी हैं जैसे साउथ से आते हैं, तो वो हिंदी अच्छे से ना तो बोल पाते हैं ना ही समझ पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उनसे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो टीचर स्टूडेंट वाला चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कहीं आप दूर चले जाएंगे उससे। ओके। सो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि आप सभी लोग भी अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं और केवीएस जैसी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप शिक्षक बन सकते हैं।
सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो KVS में शिक्षक धन्यवाद बनने सर। के लिए, एंड यहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आपका। एंड आप लोगों ने हज़ारों छात्रों को, लाखों छात्रों को आज मोटिवेट किया इस वीडियो के माध्यम से। आगे चलकर डेफिनेटली आप लोग भी शिक्षक बनेंगे अगर यही जज्बा आप लोग कंटिन्यू रखेंगे तो। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं, और ये मात्र मिनिमल प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। ₹1 से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ में इंडिविजुअल टारगेट्स भी होते हैं KVS NVS वगैरह के लिए, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो शिक्षक बनना है तो आज ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। सो अभी से लग जाइएगा प्रिपरेशन में, एंड इस बार शिक्षक बने बिना रुकिएगा मत। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद टेस्ट।